हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग जो अकाउंट्स का टॉपिक करेंगे वो है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। एक ये टॉपिक हम कवर करेंगे। एक टॉपिक हम कवर करेंगे कि किस तरीके से पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट्स और बाकी सारी अप्रोप्रिएशंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन केस कैपिटल्स आर फिक्स्ड, और दूसरा केस हम करेंगे इन केस कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो ये तीन तरह के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके आओ, जो पहला टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, इसमें दो केसेस होते हैं। अगर हम बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी यूजुअली फिक्स्ड होती है पर मंथ, पर क्वार्टर, पर एनम के हिसाब से। जहाँ पर सैलरी पर मंथ के हिसाब से फिक्स्ड होती है और पूरे साल हमने सैलरी पे करनी होती है, हम उसे 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब सैलरी क्वार्टरली बेसिस पे करनी होती है और पूरा साल पे करनी होती है, तब हम सैलरी के अमाउंट को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर एनुअल सैलरी दी होती है तो उसे वैसे का वैसा लिख देते हैं, अगर पूरे साल की सैलरी हमें निकालनी होती है। दूसरी चीज आ जाती है कमीशन। कमीशन टू पार्टनर्स की जो कैलकुलेशन है वो सेम वैसी है जैसे हमने क्लास 11th में मैनेजर कमीशन किया था फाइनल अकाउंट्स के अंदर। उसमें भी दो केस होते थे कि मैनेजर को हम कितनी कमीशन पे करेंगे। अगर केस 1 होता था कि नॉर्मल कमीशन पे करनी है, जो नेट प्रॉफिट है वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, और दूसरा केस होता था कि हमें कमीशन पे करनी है अगर वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो सेम दोनों ही चीजें जो है पार्टनर्स को भी कमीशन पे करने में यूज होती है। एक होती है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी सच कमीशन, और एक होती है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होती है उसकी कैलकुलेशन क्या होगी? जो नेट प्रॉफिट निकल रहा होगा उसे रेट ऑफ कमीशन से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो। यानी कि इन केस नेट प्रॉफिट है ₹5 लाख और रेट ऑफ कमीशन है 10%, तो हो जाएगा 5 लाख का 10% यानी कि 10/100, तो अमाउंट हमारा आ जाएगा 50,000। और अगर दूसरा केस है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो यहां पर मैं सेम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर देता हूं कि नेट प्रॉफिट हमारा है 5 लाख, रेट ऑफ कमीशन है 10%, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100 प्लस रेट, तो यानी कि 100 प्लस रेट था 10, तो 100 प्लस 10 110। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 4 पे आया 44, 6 0 60, 5 पे आया 55, 5 0 50, 44 6 0 60, 5 पे आया 45, 5 0 50, 4.5। तो इसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो आ रहा है 45,454.5। तो ये दो केसेस होते हैं पार्टनर्स कमीशन के। मैंने कि अभी इमेजिनरी एग्जांपल ले लिया था, अब एक प्रॉपर फॉर्मल तरीके से इलस्ट्रेशन सॉल्व करके ये पॉइंट हम समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे इलस्ट्रेशन 15। इलस्ट्रेशन 15 में कहता है कि x और y पार्टनर्स हैं। x और y पार्टनर्स हैं, दोनों को ही कमीशन मिलनी है। सॉरी, मिस्टर x को कमीशन मिलनी है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। NP मींस नेट प्रॉफिट, ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और मिस्टर y को मिलनी है कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशन। अगर नेट प्रॉफिट था साल जब खत्म हुआ 55,000,
तो बताओ कितनी कमीशन एक्स और वाई को पे की जाएगी और कितना इन्हें प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो इस केस में हमें सबसे पहले बनाना है, इनफैक्ट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में आएगा कमीशन। ध्यान रखना कुछ बुक्स में टू एक्स कमीशन अकाउंट दे देते हैं, जो कि प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, क्योंकि जो पैसा है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर किया जाता है हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो मिस्टर एक्स की जो कमीशन आएगी वो नेट प्रॉफिट के ऊपर आएगी। हमें नेट प्रॉफिट जो है क्वेश्चन में गिवन है ₹55,000। तो मिस्टर एक्स को कमीशन मिलेगी 10% ऑफ 55,000, जो कि निकल आएगा ₹5500। यहां तक आप कॉपी कीजिए। इसके बाद जो मिस्टर वाई की कमीशन है वो कैसे निकलेगी। मिस्टर एक्स की कमीशन हमने सीधी सीधी निकाल दी 5500। इसके बाद हम लिखेंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट कमीशन। ध्यान रखना मिस्टर वाई की कमीशन हम कैसे निकालेंगे कि जो टोटल नेट प्रॉफिट था 55,000, उसमें से सबसे पहले तो हम मिस्टर एक्स की कमीशन माइनस कर देंगे जो हमने इन्हें पे कर दी। तो अब जो हमारा बचा हुआ प्रॉफिट आ गया वो आ गया ₹49,500। और मिस्टर वाई कमीशन हमने कमीशन पे कर दी थी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो नेट प्रॉफिट का जो अमाउंट था यानी कि 49,500 जो अमाउंट था, तो इसमें 10% रेट है कमीशन का, तो 10/100 + 10 दैट इज 110। तो 10/110 ऑफ 49,500, इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से की जाएगी और इनका जो कमीशन बनेगा वो बनेगा ₹4500। आई रिपीट, सबसे पहले जो गिवन नेट प्रॉफिट थे 55,000, इसमें से हम मिस्टर एक्स की कमीशन जो कि 5500 थी हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, अमाउंट आ गया 49,500। इसके ऊपर इन्हें 10/110 करा क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन था, तो 10/110 ऑफ 49,500 ये आ गया 4500। अब हमने इनको कमीशन तो दे दी, अब बचे हुए प्रॉफिट को क्या करा जाएगा, इन दोनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है, तो इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो हम कर देंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 4500 और 5500 और 4500 टोटल जो हमारा कमीशन था वो था ₹10,000। 55,000 नेट प्रॉफिट में से जब 10,000 का हम खर्चा निकाल देंगे तो आ जाएगा 45,000, और उस 45,000 को हम एक्स और वाई में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 22,500 ईच। ये हमारा एक क्वेश्चन था जो कि किस तरीके से एप्रोप्रिएशंस करने के बाद प्रॉफिट्स को हम बांटते हैं
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पार्टनर्स के बीच में। अब हम एक केस करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 16, जिसमें ना केवल हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है बल्कि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। आई रिपीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिर्फ बनाना है। उसका रीजन क्या है कि हमें दिया हुआ है कि कैपिटल्स जो है वो फ्लक्चुएटिंग है। अगर कुछ भी नहीं दिया होता तो हमेशा कैपिटल्स को फ्लक्चुएटिंग अज्यूम किया जाता है, और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो आओ थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते हैं। स्टूडेंट्स, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हमें पता होता है इसमें 2 अकाउंट या 3 अकाउंट बनाने हैं, तो स्टेप नंबर 1 ये होना चाहिए कि जितने भी जितने भी अकाउंट बनने हैं हम वो सारे पहले बना के रख लें, ताकि साथ के साथ डबल एंट्री हम कर दें। उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि हमारी कोई भी एंट्री का जो डबल इफेक्ट है वो कभी मिस नहीं होगा, प्लस हमारा टाइम सेव होगा। तो इसीलिए मैंने जैसे क्वेश्चन पढ़ा और उसमें रिक्वायरमेंट देखी, मैंने सबसे पहले इसके परफॉर्मेट ड्रॉ कर दिए। अब हम एक एक करके पॉइंट्स डालना शुरू करते हैं। एक सेकेंड, एक गलती हो गई, इसमें 3 पार्टनर्स थे।
तो मुझे ये भी चेक करना पड़ता है कि बोर्ड पे सब आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, सारा कुछ दिख रहा है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। हमें गिवन है कि 3 पार्टनर्स हमें दिए हुए हैं, मिस्टर ए, बी और सी। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से हमें कहता है कि पार्टनर्स को अलाउड है, आप 7,000 पर मंथ विड्रॉ कर सकते हैं, अलाउड है। अब मिस्टर ए, बी, सी तीनों ने ही हर महीने की फर्स्ट डे को 7,000, 6,000 और 5,000 रुपीज विड्रॉ करें अपने पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग्स के लिए। तो सबसे पहले हम एक एक करके जैसे जैसे पॉइंट आए जा रहे हैं हम करते रहते हैं कि मिस्टर ए की जो ड्राइंग्स हैं वो है 7,000 पर मंथ, हम लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट ड्राइंग्स। तो मिस्टर ए की है 7,000 इंटू 12 84,000, मिस्टर बी की 6,000 इंटू 12 72,000, मिस्टर सी की 5,000 इंटू 12 दैट इज 60,000। हमने सबसे पहले इन तीनों ही पार्टनर्स की ड्राइंग्स का अमाउंट लिख दिया। इन टाइटल ये ज्यादा थे मिस्टर बी और सी, लेकिन इन्होंने उस लिमिट का यूज नहीं करा, ये इनकी पर्सनल चॉइस थी। तो जिसने जितना पैसा विड्रॉ करा उसको उतना ही उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना होगा। अब कहते हैं क्वेश्चन में गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 8 and 10% रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है 8% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है 10% पर एनम। ठीक है जी। अब अभी तक हमें ड्राइंग्स गिवन है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को साथ के साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए इनकम है तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगी। बाय एस कैपिटल अकाउंट IOD दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय बीस कैपिटल अकाउंट सेम IOD, बाय सीज कैपिटल अकाउंट IOD। अब मिस्टर ए का जो IOD है वो है 84,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर था वो था 10%। अब जब हमें डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं होती तो पूरे साल की मानते हैं हम। यहां पर आ गया ये 10% का 12/12 तो अमाउंट आ गया हमारा 8400। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया हमारा 8400 मिस्टर ए के लिए। इसी तरीके से मिस्टर बी की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो होगी 72,000 का 10%। इन्होंने पूरा साल ये पैसा यूज किया है तो ये हो गया 7200। और मिस्टर सी का जो IOD था वो था 60,000 का 10% पूरे साल के लिए, ये आ गया 6,000। तो जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकला वो निकला 8400, 7200 और 6000। अगर ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आया है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमने लिखा है बाय एस कैपिटल अकाउंट, तो जो लेजर का यूज होता था, रूल होता था कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा उसकी डेबिट साइड पे आ जाएगा टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कि है 8400, 7200 और 6000 रुपीज। तो हमने इतना सा इस क्वेश्चन का पार्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, मैं ये चीज रब कर रहा हूं और जरूरत पड़ेगी इस पोर्शन की।
इसके बाद आगे कहता है हमें कि प्रॉफिट जो था साल के दौरान हमने कमाया था 7,55,000, जिसमें से 2 लाख हमने ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय P&L अकाउंट हमने कितना प्रॉफिट कमाया था 7,55,000, तो हमने ये यहाँ पर लिख दिया कि हमारा नेट प्रॉफिट था 7,55,000, जिसमें से हमने 2 लाख रुपीस ट्रांसफर कर दिए जनरल रिजर्व में। ये डेबिट साइड पे आ जाएगा टू जनरल रिजर्व 2 लाख। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बी और सी को सैलरी मिलनी है 30,000 और 45,000 पर एनम। हम लिख देंगे जी टू बीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में सैलरी, टू सीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में सैलरी। बी और सी को जो सैलरी मिलनी है वो मिलनी है 30,000 पर एनम एंड 45,000 पर एनम। बी की सैलरी 30,000, सी की सैलरी 45,000 पर एनम। अब ये कंपनी के लिए खर्चा था, इसलिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे आया, और इनके लिए ये इनकम है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सेम चीज क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हम इसे ब्रैकेट में लिख देंगे सैलरी, जो कि है ए की कुछ भी नहीं, बी की 30,000 और सी की 45,000। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बोला कि कुछ बुक्स में यहाँ पर सीधा बाय सैलरी दिया होता है, वो ठीक प्रेजेंटेशन नहीं मानी जाती। इसके बाद कहते हैं ए को कमीशन मिलनी है 10% ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। आई रिपीट, ए को कमीशन मिलनी है 10% ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट एंड दैट टू आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सारी कमीशंस निकालने के बाद 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो 10/110 हो जाएगा। ऑफ नेट प्रॉफिट नहीं है, ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। अगर नेट प्रॉफिट होता तो हम ये फिगर यूज करते, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है कि क्रेडिट साइड के सारे खर्चों में से, सारे इनकम में से सॉरी, डेबिट साइड के सारे खर्चे सब्ट्रैक्ट कर दो, जो फिगर आती है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होती है, उसके ऊपर 10% हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो अगर हम मिस्टर ए की कमीशन निकालते हैं तो वो कैसे निकलेगी, टू एज कैपिटल अकाउंट कमीशन। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं, जो कि आएगा $776,600, 7,76,600। ये हमने दोनों तरफ लिख दिया। अब इसमें से हम ये वाले खर्चे माइनस कर देंगे, 2,30,000, 45,000, जो कि आ गया 2,75,000। तो हमारा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 5,01,600, और इसके ऊपर हमें कमीशन निकालनी है 10/110 of 5,01,600। 4 पे आया 44, 6 161, 55, 6 6 66। ये हमारा अमाउंट आ गया 45,600। यहां पर
हम एक गलती कर रहे हैं कि मैंने एक पॉइंट को भी कंसिडर नहीं करा जो कि था कैपिटल बैलेंसेस। तो ये हमारा गलत है, यहाँ पर हम जरा रुक जाते हैं कि हमने अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो कंसिडर किया ही नहीं है। तो इसको कमीशन क्योंकि बाद में देनी थी, इसको हम एक बार स्किप करेंगे। सबसे पहले हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे। तो टू ए's कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू बी's कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सी's कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आएगा टू ए's कैपिटल अकाउंट कमीशन। और इसका हमें थोड़ा परफॉर्मा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि हमें पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देना है। तो मैं पहले लिख देता हूं टू ए's कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट, टू बी's कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट, टू सी's कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। और क्रेडिट साइड पे तो और आइटम्स नहीं आनी थी, तो टोटल सेम रहेगा 776,600। तो हमें जो ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस गिवन थे वो थे 5 लाख, 4 लाख एंड 3,50,000। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आइटम आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि है 5 लाख, 4 लाख और 3,50,000। अब क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल दी हुई है तो सीधा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें